गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। करनाम सिंह, दोनों राजकुमारियों का जीवन वापस लाया जा सकता है, राजकमल ने मजबूत लहजे में कहा। ये कैसे मुमकिन है देवी? मैं कह रही हूँ कि मुमकिन है, लेकिन क्या तुम इन दोनों का जीवन दान कर सकते हो? जो तुम कहोगी करूँगा देवी, जो तुम कहोगी वही करूँगा। तब इनका क्रियाक्रम रोक दो। इन दोनों के मुर्दा शरीर कहाँ है? बाहर एक कमरे में रखे हुए हैं, मुझे उस कमरे में ले चलो। मुझे भी सरस्वती देवी ने कहा और फिर वो राजकमल से लिपट गई। देवी भगवान के लिए मेरी बच्चियों का जीवन वापस ले आओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पाँव धो धो कर पीऊँगी, मैं जीवन भर तुम्हारी खिदमत करूँगी, वो रोती हुई बोली। धीरज रखो माता जी, आओ मेरे साथ आओ। यूं राजकमल आगे बढ़ी और करनाम सिंह और सरस्वती उसके पीछे उसके कमरे की तरफ चल पड़ी, जहां दोनों राजकुमारियों की लाशें रखी हुई थीं। बेजान जिस्मों में बज़ाहिर कोई जान नहीं थी। करनाम सिंह ने उन्हें देखा और उसका दिल डूबने लगा। राजकमल ने बाकी लोगों को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सुनो करनामी, जो कुछ मैं करूं उसके बारे में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर ये बात बाहर फैली तो किसी भी बुरे नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चिंता न करो देवी, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस कोने में जाओ सरस्वती देवी, और तुम दूसरे कोने में। वो ड्रामा करने में माहिर थी। फिर उसने दरमियान में खड़े होकर आंखें बंद कर लीं और फिर उसकी आवाज़ उभरी। करनाम सिंह, राजकुमारियों का जीवन एक राक्षस के कब्जे में चला गया है। वो कुदरती मौत नहीं मरी, बल्कि एक जादूगर ने उनकी रूहें अपने कब्जे में कर ली हैं। तुम जब उनके शरीर भस्म कर दोगे तो वह जादूगर उनकी राख ले जाएगा और उन्हें फिर शरीर बना देगा। तब ये दोनों उसकी दासियां होंगी और तुम उनका नाता टूट जाएगा, और ये है उनकी मौत की कहानी। कोई उपाय देवी, कोई उपाय? करनाम सिंह आरजी से बोला। हाँ तो बताओ। इन दोनों का जीवन उनके पति के हवाले कर दो। पति? करनाम सिंह हैरत से बोला। हाँ, मगर कैसे देवी? सुनते रहो करनाम सिंह, क्या तुम्हारे मंदिरों में कोई दो नौजवान ऐसे हैं जो इन लाशों से शादी करने पर आमादा हो जाएं? राजकमल ने पूछा। कौन होगा देवी? और फिर? ज़रूरी नहीं है कि अभी फेरे भी हों, वो बस उनका हाथ में लेकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाएंगे, और तुम दोनों सच्चे मन से उन्हें उनका पति मान लेना। और जैसा कि अगर उन दोनों का जीवन वापस आ गया तो किसी भी समय उनके फेरे करा दोगे। करनाम सिंह पागलों के से अंदाज में राजकमल की शक्ल देख रहा था। कौन खटमन्ना है करनामी? देवी तो सब कुछ जानती है। भगवान के लिए मुझे बता कि उसके लिए कौन तैयार होगा, कौन मन से तैयार होगा। सब मेरा पागलपन समझेंगे। मैं जिसे हुक्म दूं वो तैयार हो जाएगा, परंतु मैं किसी से क्या कहूँ, मैं किसी से क्या कहूँगा? ये काम भी हमें ही करना होगा। राजकमल ने आंखें बंद कर लीं और कई मिनट तक खामोश रही। फिर उसने आंखें खोलीं। पहला आदमी तो वो रहेगा जिसका मन चांद की तरह और तन दर्पण की तरह साफ होगा। तो पहला नाम दर्पण। दर्पण नाम के किसी मनुष्य को तलाश कर ले। करनामी, ये तेरा काम है। दर्पण? करनाम सिंह ने कुछ सोचा और फिर उछल पड़ा। वो देवी महल में ही एक नौजवान है जिसका नाम दर्पण है। क्या करता है? महल का इंतज़ाम करता है। ज़ात का खोटा है? नहीं, ब्राह्मण है। तब वही ठीक है। मगर मैं उससे क्या कहूँगा देवी? सिर्फ उसे यहाँ बुला ले, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। मैं अभी जाता हूँ देवी। रुक तो सही करनामी, अभी दूसरे आदमी की बात रह गई, वो भी तू ही मुंतखब कर ले देवी। राजकमल ने फिर आंखें बंद कर लीं और उसी तरह खामोश हो गई जैसे पहले थी, और फिर उसने आंखें खोली और बोली। तेरा सेनापति का क्या नाम है? जगदेश। उसकी उम्र कितनी है? नौजवान है। शादी हो गई है? नहीं, करनाम सिंह ने जवाब दिया। बस तो दूसरा मनुष्य वो है, उसे भी बुलवा भेज। जो आ गया देवी, करनाम सिंह ने परेशानी से कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
राजकमल दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि करनाम सिंह हदायत देकर वापस आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। दुर्पा देवी की कुछ हैरत अंगेज बातें वो अपनी आंखों से देख चुका था। किसी हद तक, बल्कि खासी हद तक उसके ज्ञान का कायल था और उसे शक्तिमान समझता था, लेकिन इतना कुछ उसके लिए तैयार न था। ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। राज और वह दोनों राजकुमारियों की मौत का यकीन कर चुके थे और उन दोनों में जिंदगी की कोई रमक भी बाकी नहीं थी। लेकिन ये खूबसूरत सी नौजवान जोगन कह रही थी कि उनका जीवन वापस आ जाएगा। इसकी बात कैसे मान ली जाए? अकल कहती थी कि यह मुमकिन नहीं और दिल अंदर से पुकार रहा था कि काश ये किसी तरह मुमकिन हो जाए। राजकमल भी खामोश थी और सरस्वती देवी भी। बड़ा अजीब माहौल हो गया था और फिर उस तवील खामोशी को जगदेश और दर्पण की आमद ने तोड़ दिया। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, उनकी आंखें गम में डूबी हुई थी। ये कैसे हो गया महाराज? जगदेश भारी आवाज में बोला और उससे कबल के करनाम सिंह कोई जवाब देता। राजकमल बोल उठी, तुम दोनों खामोश रहोगे और खामोश रहकर मेरी बात सुनोगे। जब तक मैं आज्ञा ना दूं तुम कुछ नहीं बोलोगे। देवी जो कुछ कह रही है वही करना, करनाम सिंह ने कहा। दोनों की निगाहें राजकमल की तरफ उठ गईं और राजकमल अजीब सी आवाज में बोली, तुम लोग करनाम सिंह के वफादार हो? हाँ देवी, और तुम्हें मालूम हो चुका है कि कुमारी कल्पना और कुमारी साधना अचानक और अनोखी मौत मर गई हैं। हाँ देवी, हमने अभी सुना है, जगदेश भराई हुई आवाज में बोला। उसके दिल पर क्या बीत रही थी और वो खुद को किस तरह संभाले हुए था, ये राजकमल जानती थी, दूसरे नहीं। दूसरे उनके राजों से कोई वाकफियत भी नहीं रखते थे, तो करनाम सिंह के वफादार दोनों राजकुमारियों की आत्मा को तुम्हारे बलिदान की जरूरत है। दर्पण ने अजीब सी निगाहों से राजकमल को देखा। अपना दर्द वो राजकमल से कह चुका था। जवाब दो, बलिदान दोगे? हमारा जीवन हाजिर है देवी। तो सुनो जगदेश, ये लाशें उठ नहीं सकती। ये शरीर तुम्हारे साथ कदम मिलाकर लंगर मंडप के फेरे नहीं कर सकते, परंतु तुम्हें इनका हाथ थाम कर सौगंध खानी होगी कि तुम इनके पति हो और ये तुम्हारी स्त्री, राजकमल ने कहा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। बात उन दोनों की समझ में नहीं आई थी। वो बेवकूफ़ों की तरह राजकमल की शक्ल देखने लगे। दर्पण तुम आगे आओ, राजकमल ने हुक्म दिया और दर्पण आगे बढ़ आया। बोलो, क्या तुम कल्पना को अपनी स्त्री मानते हो? खाओ भगवान की सौगंध। और दर्पण के चेहरे पर हे जानी कफियत उभर आई। उसने नाम आंखों से राजकमल को देखा और फिर कल्पना के पैरों के नज़दीक जा बैठा। भगवान की सौगंध, मुझे इसका शरीर नहीं चाहिए। भगवान की सौगंध नहीं चाहिए। इस मुर्दा आत्मा की सौगंध, मैं इसे प्रेम करता हूँ। मैं इसे सच्चे मन से अपनी स्त्री मानता हूँ और उसके बाद जीवन भर शादी ना करूँगा और इसे अपने मन में बसाए जीवन बिता दूंगा। दर्पण कल्पना के पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रेम बेकाबू हो गया था। सरस्वती देवी और करनाम सिंह की भी हिचकियां बंद हो गईं। अजीब सी बात थी, उन्हें अजीब महसूस हो रहा था। कल्पना के जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन कोई और भी उसके लिए इस तरह बिलख सकता था। ना जाने क्यों उनके दिल में दर्पण की तरफ से भी बड़ी मोहब्बत उभर आई। तब राजकमल ने जगदेश की तरफ देखा, जिसकी आंखें अंगारा हो गई थीं। जगदेश, क्या तुम साधना को ना अपनाओगे? जगदेश आगे बढ़ा और उसने साधना के दोनों हाथ थाम कर, राजकुमारी तेरी आत्मा की सौगंध, जब तक जिंदा रहूंगा तेरा रहूंगा। साधना के दोनों हाथ छोड़कर अपने चेहरे पर रख लिए। सेनापति जगदेश की निस्बत ज्यादा बाहिम्मत था। उसकी सिसकों की आवाज न सुनी गई। तब राज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भरोसा रखो करनाम सिंह जी, तुम्हारी पुत्रियों की आत्माएं अब उनकी तकदीर बन गई और हमें देखना है कि तकदीर में कितनी शक्ति होती है। लेकिन करनाम सिंह, सरस्वती देवी और दर्पण और जगदेश की समझ में ये बात नहीं आई थी कि शक्ति दो मुर्दा जिस्मों में कैसे जान डाल सकती है। बैठ जाओ तुम सब लोग और इंतज़ार करो, मैं अपना जाप शुरू करती हूँ। राजकमल ने कहा और उस कमरे के कोने में बैठ गई, आंखें बंद कर लीं। उसे इन सारे बेवकूफ़ों पर हंसी आ रही थी जो अहमकों की तरह उसकी शक्ल देख रहे थे। हालांकि जो होना था वो यकीनी अमर था। अब ना जाने कितनी देर लगे। तब उसने दिल ही दिल में मजंडा को आवाज़ दी और उसके कानों में मजंडा का जवाब गूंजा, कितनी देर लगेगी? बस देवी, काम हो गया। मचंडाई आवाज़ सुनाई दी। तभी कल्पना और साधना बीक वक़्त कराहें
कराही और उन्होंने करवट बदलने की कोशिश की और उनकी कराह की आवाज़ें कमरे में मौजूद सारे लोगों ने सुनी और पागलों की तरह खड़े हो गए। अनहोनी थी, नाकाबिले यकीन, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ज्ञानी, देवियां उसे यहाँ आ चुकी थी। ये नौजवान सी 9 उम्र खूबसूरत सी जोगन क्या हसीयत रखती थी, लेकिन उसकी जो हसीयत थी सामने आ गई थी। जिसने सुना देखा दंग रह गया। कल्पना और साधना में जीवन के आसार नजर आ रहे थे। सरस्वती देवी जो अब बेटी बल्कि बेटियों की आवाज़ को हमेशा के लिए सरस्वती देवी जो अब बेटी बल्कि बेटियों की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी, फिर उनकी आवाज़ें सुन रही थी, उनके जिस्मों में हरकत देख रही थी। बड़े बड़े वीद हकीम उनकी मौत की तस्दीक कर चुके थे। एक देवी के ज्ञान से भगवान ने फिर उनकी जीवन में जोत जगा दी थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। राजा करनाम सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि सब मन की साधना है, आंखों का धोखा है, वरना कहीं मुर्दे में भी जान पड़ी है। और बुरी हालत थी जगदेश और दर्पण की भी। उनके दिल बंद हुए जा रहे थे। उनकी प्रेमिकाएं, उनका प्रेम जो आज तक मन के अंधेरों में बाहर नहीं निकला था, सफल हो गया था। लेकिन मन में मिट्टी की गुड़ियों, राख के ढेरों से वो ढेर जो थोड़ी देर के बाद हवाओं में बिखर जाएंगे। उसने दिल में राजकमल की करनाम सिंह की बात मान ली थी। हालांकि अब तो ये मजाक से ज़्यादा हसीयत नहीं रखता था, लेकिन वो तैयार हो गए थे और अब वो उनकी आवाज़ें सुन रहे थे जो हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुकी थी, जिनकी मौत पर वो रो भी नहीं सकते थे, आंसू बहा भी नहीं सके थे। देवी सरस्वती देवी की हलक से भींची हुई चीख निकली। हाँ माता जी, राजकमल सुकून से बोली। ज़रा दूर मजंडा को सुकून से खड़ा था। उसे लोगों के ख्यालात से लुत्फ़ आ रहा था। हकीकत तो वही जानता था, वरना ये शक्ति किस में थी कि मुर्दों को जिंदा कर दे। देवी दुर्पा और ये होश में आ रही हैं। करनाम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, इन्हें उठाओ महाराज, इन्हें जगाओ, इन्हें जल पिलाओ। देवी दोनों माँ बाप दौड़ पड़े और उन्होंने उसी बच्चियों को झंझोर डाला। कल्पना और साधना हैरतज़दा अंदाज में उठ गईं। वो चारों तरफ परेशान निगाहों से देख रही थी और फिर उनकी निगाह जगदेश और दर्पण पर पड़ी और उनके चेहरे भी हैरान हो गए। उन्होंने हरासा निगाहों से राजकमल की तरफ देखा और राजकमल ने मुस्कुराते हुए उन्हें आँख से इशारा कर दिया, गोया सब ठीक है और इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बच्चियों। सरस्वती देवी दोनों को सीने से लगाकर भींचकर नीर बहाते हुए बोली, माता जी क्या हुआ माता जी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। मेरे लाल, तुम्हारी तबीयत कैसी है? करनाम सिंह ने मौका की नज़ाकत के तहत उन्हें कुछ बताना मुनासिब ना समझा। हमारी तबीयत, और दोनों बीक वक़्त बोली, हम दोनों ठीक हैं बेटी। हाँ पिताजी, हमें क्या हुआ? सब भगवान की लैला है। दर्पण बेटे, जगदेश मेरे लाल, तुम दोनों जाओ मंदिर में प्रसाद बटाओ, गरीबों को निहाल कर दो। जाओ मेरे बच्चों, मेरी बस्ती में कोई भूखा ना रहे। हे भगवान, तूने मुझे वो दे दिया जिसके मैं काबिल नहीं था। करनाम सिंह मर्द था, लेकिन जज्बात पर काबू ना पा रहा था। सरस्वती देवी की हालत अभी ठीक नहीं थी। वो यकीन और शक की मंजिल में थी। दर्द से उनका दिल फटा जा रहा था। अब इस अनोखी बात को बर्दाश्त करने में बहरहाल वक़्त की ज़रूरत थी। कल्पना और साधना ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दिल ही दिल में परेशान थी। बहुत सा वक़्त उनके ज़हन से निकल गया था। उस वक़्त में उन्हें क्या हुआ था, वो ये जानने के लिए बेचैन थी। और उनके राजवार राजकमल थी और उनके ख्याल में दुर्पा उस वक़्त हर नैन की तारा थी। सब ही उस पर नसार हो रहे थे और ये राजकमल के ख्वाबों की ताबीर थी। ऐसे लगता था कि जैसे वो औरत अब बुराइयों से तंग आ गई हो और अब वो लोगों का रोना और तड़पना देखते देखते उलझ गई हो। पूरा जीवन साजिशों और ख़राब कामों में बिताया था। अब ज़रा ये भी तो देखा जाए कि तस्वीर का दूसरा रुख कौन सा है, या फिर इस वक्त उसकी भी वही कैफियत हो गई थी जो किसी ताकतवर इंसान की होती है। ताकत मिलती है तो ज़रफ़ भी मिलता है और बहुत कुछ अपने कब्ज़ा कुदरत में समझता है। और ये कुदरती बात है कि उस वक़्त उसके दिल में बुराइयां कम पैदा होती हैं। जब हो जाती हैं तो फिर वो इंसानों के लिए अजाब बन जाता है। बाहर चलें देवी, हमारा मन काबू में नहीं रहा। करनाम सिंह बोला। ज़रूर महाराज, राजकमल ने कहा और वो सब बाहर निकल आए। आप मेरे साथ आएंगी देवी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए? करनाम सिंह बोला। हाँ महाराज, क्यों नहीं, तो आओ।
सरस्वती तुम बच्चों को लेकर जाओ, मैं अभी आया, करनाम सिंह ने कहा और फिर वो राजकमल के साथ एक और कमरे में आ गया। देवी जी महाराज, भगवान की सौगंध, तुमने मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान किया है संसार में किसी ने किसी पर ना किया होगा। सब भगवान की लीला है महाराज। मगर ये सब क्या था? भगवान के खेल महाराज। मेरे पास एक जाप था जो बहुत दिनों पहले मैंने किया था, मगर उसका फल उठाने का अभी तक मौका नहीं आया था, सो मैंने वो जाप उन दोनों को दे दिया। मैं नहीं समझा देवी, क्या करोगी समझकर प्रणामी। फिर भी देवी, तो यूँ समझो करनाम सिंह, अगर तुम उन दोनों के फेरे ना करते तो फिर ये जिंदा ना होती। अब उनके कर्म उन दोनों के कर्मों से मिल गए। भगवान ने उनके लिए जीवन दिया है और मेरा जाप उनके काम आ गया। देवी द्रुपा कीजिए, मैं तो समझता हूँ कि भगवान ने आपको मेरे कर्म संवारने के लिए भेजा है। जो भी समझो करनामी। अब हमें क्या करना चाहिए? एक आध दिन गुजार लो और उसके बाद इन दोनों के पल्लू इनके पति से बांधो, वरना कोई और कष्ट भी पड़ सकता है। जो देवी की आज्ञा। बस अब चलें, राजकमल ने कहा। जैसे देवी की मर्जी। अब जरा कल्पना और साधना को यहाँ भेज दें। राजकमल बोली, मैं अभी भेजता हूँ, दोनों आपकी दासियाँ हैं देवी। करनाम सिंह बाहर निकल गया और राजकमल आराम से कुर्सी पर दराज हो गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और बड़बड़ाते हुए बोली, गोंदनी, ये तुझे क्या हो रहा है? तेरे मन में भगवान की कृपा कहाँ से आई? पगली, तूने तो कभी दिल से भगवान का नाम भी नहीं लिया। बहरहाल ये सब कुछ बुरा तो नहीं है। दीदी दीदी, आपने हमें बुलाया और दरवाजे से साधना और कल्पना की आवाज़ सुनाई दी और उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। दोनों लड़कियां अंदर आ गईं। हम खुद भी आपसे मिलने के लिए बेचैन थे दीदी। हाँ, मैं जानती हूँ। राजकमल ने उसी अंदाज में आंखें बंद किए कि कहा, दीदी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। सरस्वती देवी ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं दीदी, बस वो तो मैं पूरे समय सीने पर चिता पर लिटा कर रही और कुछ नहीं बोली। नहीं दीदी, क्या हुआ इन सब को? और हम तो कुछ पूछ भी नहीं सकते, जाने क्या बात हो। राजकमल ने गहरी सांस ली और फिर आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। और तुमने मुझसे क्या मनोकामना जाहिर की थी? दीदी, कल्पना शर्मा गई। क्या तुमने उस समय जगदेश और दर्पण को नहीं देखा? वो क्या कर रहे थे दीदी? हमारे तो होश ही उड़ गए। वो तुम्हारे पति बनने आए थे दीदी। और दोनों शर्मा गई। हाँ, और वह तुम्हारे पति बन चुके हैं। हाय रूपा दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कल्पना ने शर्मा कर आंखें बंद करते हुए कहा, क्यों? अगर तुम तैयार ना हो तो मैं रोक दूं। दीदी, क्यों परेशान कर रही हो? बताओ क्या तुम? कल्पना ने प्यार से अपने होंठ राजकमल के होंठों पर रख दिए और इस रोशनी ने राजकमल को खामोश कर दिया। तब फिर खुशखबरी सुनो, कल वो तुम्हारे पति बन जाएंगे, राजकमल ने कहा। और वो दोनों हक्का बक्का रह गईं। फिर कल्पना में मुश्किल से बोली, मगर से ये सब कैसे हुआ? ज्ञान की बातों को पूछती हो कि ये कैसे हुआ? राजकमल हंसते हुए बोली, हाय दीदी, आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं। दोनों लड़कियों से लिपट गईं और न जाने कहां से जगदेश और दर्पण भी वहीं पहुंच गए। आओ जगदेश, आओ दर्पण, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। और दोनों लड़कियां शर्माकर सिमट गई थीं। दुर्पा देवी, भगवान की सौगंध, हम दोनों परेशान हैं। ये सब कैसे हुआ? देवी, भगवान के लिए बताओ तो सही। सभी परेशान हैं, अजीब बेवकूफ़ लोग हो। अरे तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? राजकमल हंसते हुए बोली। और वो दोनों राजकमल के पांव पड़ गए। फिर दोनों लड़कियां बाहर निकल गईं और उसके बाद जगदेश और दर्पण। तब राजकमल कमरे में अकेली रह गई और उसके होंठों की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम दोनों को तुम्हारे मन के मीत मिल गए, और पर हमारे मन का मीत कहाँ है? हम तो अब अकेले रह गए हैं, किसी को भी अपना नहीं कह सकते, और सब अपने हैं। जिसका काम कर दो वो प्रेम से मिलता है। यही अच्छा ही नहीं, जिन्हें चाहा उन्हें से क्या मिल गया। हाँ गोंदनी, संसार का हर खूबसूरत मिनश तेरा अपना है। किसी को जीवन का रोक देना यही ठीक है। दूसरे दिन करनाम सिंह ने दोनों लड़कियों के फेरे करा दिए। वो बहुत डरा हुआ था। हालांकि राजा की बेटियों की शादी थी, लेकिन कोई धूमधाम नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। सादगी से दोनों के फेरे कराए गए और रात को रियासत की उमरा को बुलाकर खाना लगा दिया गया। करनाम सिंह के दिल में खुद भी जख्म था, महिंद्रा का जख्म। रात की दावत में पिंडक दुर्गा दास भी आए थे और वो दावत के दौरान बड़े खामोश रहे। सारे मेहमान चले गए, लेकिन दुर्गा दास मौजूद रहे। तुम्हें हैरत होगी दुर्गा दास, मगर हालात ही ऐसे थे, करनाम सिंह ने कहा। क्या यहाँ भी महिंद्रा पहुँच गया? दुर्गा दास तन से बोले। क्या मतलब? बात समझ में नहीं आई पंडित जी, करनाम सिंह ने हैरत से कहा।
समझने की कोशिश करो करनाम सिंह। अब बात लोगों की इज्जत पर आ बनी है। दुर्गा दास मुंह फेर कर बोला। पिंडा दुर्गा दास, मैं भी परेशान हूँ, जो कुछ कहना है खुलकर कहो, करनाम सिंह ने खुश्क लहजे में कहा। अभी तो और परेशानियां होंगी करनाम सिंह जी, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, जैसा कहोगे खामोश हो जाऊंगा, लेकिन दूसरे खामोश नहीं रहेंगे। जिनता के मन में आग लगी हुई है वो तो बगावत पर उतर आई है। तुम्हारी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई दुर्गा दास, करनाम सिंह ने सख्त लहजे में कहा। जब बगावत होगी तभी तुम समझोगे। क्या बगावत बगावत की बात करते हो दुर्गा दास? क्या तुम मुझे बूढ़ा समझते हो? मैं बगावत को कुचलने की जुर्रात रखता हूँ। तुम अगर बागियों को मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते हो तो जाओ, मैं मैदान जंग में तुमसे मुलाकात करूंगा। करनाम सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। अरे मैं क्या बगावत करूंगा, जीवन भर तुम्हारा मित्र रहा हूं। बगावत तो वो लोग करेंगे जिनकी इज्जत व आबरू महफूज ना रहेगी। अच्छे मित्र हो दुर्गा दास, मेरे मन में आग लगा रहे हो और फिर मित्र होने की बात करते हो। तेरा मन ठंडा है करनाम, आग तो मेरे मन में लगी है, इज्जत तो मेरी लुटी है। किसने लूटी है, साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस सियासत में किसकी मजाल है कि करनाम सिंह के मित्र की आबरू लूटे? सुनोगे उसका नाम? हाँ बताओ। करनाम सिंह ने गजदार आवाज में कहा। राजकुमार महिंद्रा सिंह। दुर्गा दास जहरीले लहजे में बोला और करनाम सिंह का मुंह हैरत से खुल गया और फिर उसकी आंखों में खून उतर आया और वह गंभीर आवाज में बोला। क्या किया है उसने दुर्गा दास? लूटा है मुझे, बर्बाद कर दिया है। और फिर वो दुर्गा दास ने शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी करनाम सिंह को सुना दी। करनाम सिंह खामोशी से ये कहानी सुन रहा था। दुर्गा दास के खामोश होने के बाद भी वो काफी देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला। हमें अफसोस है दुर्गा दास, सिर्फ अफसोस। मैं कहता हूं कि करनाम सिंह, अब मैं संसार में रहने के काबिल नहीं रह गया। अब तो फेरे हो गए हैं दुर्गा दास। हाँ, और अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। दीपा कोने में मुंह छुपाए पड़ा है। काश हम कुछ कर सकते दुर्गा दास। तो मजबूर होना करनाम सिंह? हाँ हाँ मजबूर हैं। क्या ये अजीब बात नहीं? क्यों? तुम्हारी कोई ना मानेगा करनाम सिंह। सबकी जुबान पर एक ही बात कहेगी कि डाकू महिंद्रा करनाम सिंह का बेटा है, इसलिए करनाम सिंह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन कहेगा दास ये बात? करनाम सिंह को फिर गुस्सा आ गया। जनता कहेगी, सब कहेंगे। तब फिर जनता को मेरी तरफ से इजाज़त है। वो हाथों में चूड़ियां पहनकर क्यों बैठ गई है? मेरी तरफ से ऐलान कर दो, दुर्गा दास के डाकू महिंद्रा राजकुमार नहीं है। मेरा उसे कोई नाता नहीं। जो चाहे उसे गोली मार दे, मैं उसे इनाम दूंगा। जनता की निगाहों में तो ताकतवर है। क्यों? महिंद्रा का ग्रोह बहुत बड़ा तो नहीं, वो तो अकेला है। राजा जनता की जानो माल का मुहाफिज होता है, हमें मालूम है। तब फिर साफ कहो, तुम बेटे को अपने हाथ से नहीं मार सकते। ठीक है करनाम सिंह, मैं जा रहा हूँ। मैं किसी से नहीं कहूँगा। मैं फरियाद लेकर करनाम सिंह के पास गया था और उसने मुझे निराश कर दिया। मैं किसी से भी नहीं कहूँगा करनाम सिंह, वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। दुर्गा दास रो पड़े, फिर वो धोती के पल्लू से आंखें पूंझते हुए वापस चल पड़े। करनाम सिंह के चेहरे पर भी अज़तराब की लकीरें फैल गई। फिर वो बेकरारी से बोले, रुक जाओ दुर्गा दास, रुक जाओ। और दुर्गा दास रुक गए। जो होना था वो हो चुका है। अब बताओ कि मैं क्या करूं? अगर तुम महिंद्रा की गिरफ्तारी की बात करते हो तो भगवान की सौगंध, मैं 2-3 दिन में तैयार होकर चल पड़ूंगा और इस बार मैं उस पापी का जीवन खत्म करके ही लाऊंगा। मैं वचन देता हूं दुर्गा दास। मैं राजकुमार का दुश्मन नहीं हूं करनाम सिंह, परंतु सारी प्रजा उसके दुश्मन बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम कुछ कर लो। दुर्गा दास ने कहा। मुंह पर उसने ये बात कही थी, लेकिन दिल अंदर से कह रहा था कि महिंद्रा की गर्दन ही आए तो उसे खुशी होगी। मैंने तुम्हें वचन दिया है। भगवान तुम्हें कामयाब करे, दुर्गा दास ने कहा और चला गया। लेकिन करनाम सिंह के पूरे बदन में आग सुलग रही थी। महिंद्रा के बारे में उसने कई बार सोचा था, मगर आज उसकी सोच खत्म हो गई थी। अब उसे उसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। रात भर वो बेकल रहा और बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बेटियों की नई जिंदगी ने उसे खुशियां दी थी, लेकिन ये खुशी किस कदर आर्जी साबित हुई। सरस्वती देवी ने रात को कई बार उसकी इस बेकली की वजह पूछी थी, लेकिन करनाम सिंह ने कुछ ना बताया। फिर दूसरे दिन उसने अपने दीवान को तलब किया। हालांकि ये दीवान का दिन था, मगर करनाम सिंह ने आज दरबार मुलतवी कर दिया। दीवान चरणलाल उसकी शक्ल देखी और चौंक पड़ा। क्या बात है महाराज, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। राजकुमार महिंद्रा के बारे में क्या इतला है दीवान जी? करनाम सिंह ने भारी आवाज में पूछा। क्या बताओ महाराज? दीवान गर्दन लटकाकर बोला। जो बात है बताओ। इन दिनों राजकुमार बहुत हंगामे कर रहे हैं।
राजकुमार नहीं, डाकू कहो दीवान जी, डाकू। करनाम सिंह गर्ज कर बोला, तुम एक डाकू को राजकुमार नहीं कह सकते। उसकी गिरफ्तारी के लिए तुमने क्या किया है? वही दस्ता पहाड़ों में मारा मारा फिर रहा है कि आज तक वो उन्हें नहीं मिला। एक दो बार झड़पें हुई हैं, पर दस्ते को हदायत है कि वो मेरा मतलब है कि महेंद्र सिंह को गोली ना मारे। यह हदायत किसने दी? मैंने महाराज। क्यों? मेरे मन की आवाज़ थी कि महाराज आपको याद नहीं, मैंने भी उसे गोद में खिलाया है। चरणलाल जज्बाती लहजे में बोला, हम उसके बाप है चरणलाल, और वो डाकू है। हमारा जितना विश्वास उससे है उतना ही जनता है, उतना ही जनता से भी है। बहरहाल हम आज ही रवाना हो रहे हैं और दस्ते को तैयार कर लिया है। कहा महाराज? डाकू महेंद्रा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने। महाराज तुम वही करोगे दीवान जी जो तुम्हें हुक्म दिया जाए। जो आगे महाराज। दीवान चरणलाल गर्दन झुकाकर बोले। करनाम सिंह होश के आलम में तैयारियां की थी और उसके जहन में तूफान उठ रहा था। उसे ताना दिया गया था कि चौंका डाकू महेंद्रा उसका बेटा है, इसलिए अभी तक उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ नहीं किया गया है और वह इस दाग को अपनी पेशानी से धो देना चाहता था। और फिर उसने चलने से थोड़ी देर कबल सरस्वती देवी को बुलाया। मैं जा रहा हूँ सरस्वती, मेरी कामयाबी की प्रार्थना करना। हाय राम, कहाँ जा रहे हो? डाकू महेंद्रा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने। सरस्वती देवी के पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ मगर महाराज। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? महेंद्रा। सरस्वती देवी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। उसे डाकू महेंद्रा कहो सरस्वती। नहीं महाराज, भगवान के लिए उसे मार ना डालें। मैं नहीं मारूंगा तो कोई भी मार डालेगा सरस्वती। उसने जनता का जीवन हराम कर दिया है और कोई और उपाय करे महाराज। अब और कोई उपाय नहीं है सरस्वती। वो पापी राक्षस बन चुका है और उसकी हिफाजत मुल्क की हिफाजत हमारा फर्ज है। हमें अपना फर्ज पूरा ही करना होगा। करनाम सिंह ने कहा और सरस्वती को रोता छोड़कर बाहर निकल आया। फिर उसे दुर्पा देवी का ख्याल आया और वह उससे भी आशीर्वाद लेने उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। राजकमल उस वक्त भी आराम कर रही थी। करनाम सिंह के दिल में उसके लिए बड़ा एहतराम था। वो दरवाजे पर रुक गया। आओ करनामी, अंदर आओ। ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहीं जाने को बेचैन हो। हाँ देवी, कहाँ जा रहे हो? डाकू महेंद्रा की सरकूबी करने। अरे कहाँ? वो क्या मिल गया? नहीं। फिर राजकमल ने ताज्जुब से पूछा। मैं उसे पहाड़ों में तलाश करूंगा देवी, और उसे पहाड़ों में ही गोली मार दूंगा। ओहो, तुम उसे अपने हाथों से गोली मार दोगे करनाम सिंह? हाँ देवी, आशीर्वाद दो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊँ। कोई खास बात हुई है करनाम सिंह? हाँ देवी। क्या बात है, मुझे बताओ। राजकमल ने सुकून से कहा और करनाम सिंह ने दुर्गा दास की कहानी दोहरा दी। राजकमल के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उसने ये काम बुरा तो नहीं किया राजा करनाम सिंह। वो प्यार भरी आवाज़ में बोली, नहीं देवी, सारी प्रजा उसके खिलाफ है। अगर वो गिरफ्तार ना हुआ, अगर वो मारा ना गया तो लोग कहेंगे कि करनाम सिंह ने बेटे की गिरफ्तारी के लिए कोशिश ना की। राजकमल ने गहरी सांस ली और फिर वह भारी आवाज़ में बोली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे करनाम सिंह। देवी, करनाम सिंह ताज्जुब से बोला। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे करनाम सिंह। क्या तुम हमारे लिए एक रात का बंदोबस्त नहीं कर सकते? बंदोबस्त तो कर सकता हूँ देवी, मगर तुम बंदोबस्त करो ना करनाम सिंह, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। राजकमल सुकून से बोली। जो आ गया देवी, करनाम सिंह गर्दन झुकाकर बोला और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। एक आदमी की गिरफ्तारी की बात थी, लेकिन करनाम सिंह के साथ एक अच्छी खासी फौज थी। वो खुद दस्ते की क़यादत कर रहा था। उसके साथ निशानात के माहिर खोजी भी थे और खुशबू सूंघकर पता लगवाने वाले कुत्ते भी। उसके साथ एक खूबसूरत रथ भी था जिसमें 6 घोड़े जुते हुए थे। रथ के अंदर सोने की जरकारी हो रही थी। रंगीन पर्दे पड़े हुए थे और वह बेहद हसीन नजर आ रहा था, लेकिन उसका हुस्न अंदर बैठी हसीना के हुस्न के सामने मानद था। राजकमल तो जोगनी का लिबास पहने हुए थी, लेकिन उसकी सादगी और चेहरे के मसनूई तकद्दस ने वो कैफियत पैदा कर दी थी कि बस देखने वाला देखता ही रह जाए। इस तरह वो 1000 नज़ाकतों के साथ रथ में बैठी हुई थी, जबकि राजा करनाम सिंह घोड़े पर सवार था। करनाम सिंह दिल से राजकमल की इज्जत करने लगा था। वो उस बड़ी शक्ति का कायल था और बाद औकात उसे ख्याल होता था कि दर हकीकत कहीं उस हसीन लड़की के रूप में आकाश की कोई देवी तो नहीं आ गई। उसे यकीन होने लगता कि ऐसी ही बात है, वरना धरती की किसी 9 उम्र जोगन में यह शक्ति नहीं हो सकती। ऐसे वक्त उसके दिल में राजकमल की इज्जत और बढ़ जाती
और वो खुद को संसार का खुशकिस्मत तरीन मनुष्य समझने लगता, जिसके घर भगवान ने इतनी बड़ी दौलत भेज दी थी। कल्पना और साधना के साथ जो वाकया पेश आया था वो देवी की शक्ति की मुंह बोलती तस्वीर थी। उसके बाद उससे और क्या तलब किया जाता, लेकिन इस वक्त उसका दिल बुझा हुआ था। अगर सचमुच वो उस वक्त अपने किसी खौफनाक दुश्मन को गिरफ्तार करने जा रहा होता और दुर्पा देवी उसके साथ होती तो वो खुशी से फूला न समाता, लेकिन इस वक्त उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसका दिल उसे कबूल करने से इनकार कर रहा था। वह मुतजाद कफीतों में फंसता हुआ था। राजा था, सारी प्रजा का बाप, पर सिर्फ महिंद्रा का बाम पानकर सोचना तो मुनासिब नहीं था। दूसरी निगाह भी उस पर जमी हुई थी। दुर्गादास की तंद भरी गुफ्तगू उसके कानों में गूंज रही थी। ठीक है, वो बागियों की गर्दन काट सकता था, बगावत शुरू कर सकता था, लेकिन इतनी गर्दनों को काटने की बजाय सिर्फ एक गर्दन क्यों न काट दी जाए, और वो गर्दन डाकू महिंद्रा की थी।